हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी लगन व मेहनत से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना अधिक होती है। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी साथी आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। नौ दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 9 महिलाएं थीं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम एन राय ने दिया था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह एवं 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल ना किया जाना है। संविधान के निर्माण के लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे और 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे।
26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की प्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या में ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई थी, में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन में इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनमें शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। छब्बीस अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था
की संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग को प्रस्तुत किया था। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति में अंबेडकर जी के अतिरिक्त कुल 6 सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य टीटी कृष्णाचारी डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात बने थे। एन माधवराव बीएल मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। टीटी कृष्णाचारी के स्थान पर डीपी खेतान। टीटी कृष्णाचारी डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात सदस्य बने थे और एन माधवराव वीएल मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। विजय लक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, कमला चौधरी, लीला राय, जी दुर्गाबाई इत्यादि संविधान सभा की महिला सदस्य थीं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को सच्चिदानंद सिन्हा ने नामित किया था। संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य टीटी कृष्णाचारी थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप वी.एन. राव ने तैयार किया था। तो दोस्तों, अब इनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न करते हैं कुछ, जिससे हमें पता लगे कि हमने क्या सीखा। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं अभ्यास प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों, ये प्रश्न यूपीपीएससी जीआईसी एग्जाम 2009 में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी के एम मुंशी,
ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह प्रश्न भी जीआईसी एग्जाम 2015 और जीआईसी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए, एम एन राय। ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। और ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन जीआईसी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम एन राय। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में एम एन राय ने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम एन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपर्युक्त कथन है ऑप्शन नंबर ए, मौलाना आज़ाद का। ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर सी, एम ए जिन्ना का। ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल का। यह प्रश्न यूपीपीएससी एसटीआई एग्जाम 2003 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू का। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं, ये कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। उन्होंने 10 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान पर हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कथन कहा था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, 10 जून 1946 को। ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। और ऑप्शन नंबर डी, 26 दिसंबर 1949 को। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 1995 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के प्रारंभ होने से हुई थी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन नंबर ए, 7। ऑप्शन नंबर बी, 9। ऑप्शन नंबर सी, 12। और ऑप्शन नंबर डी, 15। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2005 में पूछा गया है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। भारतीय संविधान सभा को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी वी.एन. राव, ऑप्शन नंबर डी के.एम. मुंशी। यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।